गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। शिक्षा विभाग की अनूठी पहल रही राजस्थान कला उत्सव अजमेर। अब हिंदी में दे सकेंगे मॉक टेस्ट। अभ्यास ऐप से जेईई और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी सुविधा। जयपुर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च हो गया है। इससे पहले इस ऐप में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न पत्र उपलब्ध थे। अगली खबर, जिला शिक्षा अधिकारी घोषणा पत्र पर अमल करे या अजमेर छोड़ दे। भटनागर कांग्रेस नेताओं ने देवीलाल पर लगाए पक्षपात करने के आरोप। पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी, 2669 सफल। पीसीएस के 988 पदों पर होनी है भर्ती, 984 पदों के लिए होंगे इंटरव्यू। प्रयागराज नए नियमों के साथ काउंसलिंग 25 से शुरू। एम्स पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग जयपुर। ऑल इंडिया एम्स पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग नए नियमों के साथ 25 जून से शुरू होगी। 12,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया ठप, रिजल्ट भी अटका। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां महीनों से ठप, आवेदक लगा रहे हैं चक्कर। इन भर्तियों को फरवरी में मिलनी थी रफ्तार। लखनऊ सम्मिलित तकनीकी सहायक व सहायक अनुदेशक भर्ती 2016, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2016 का अंतिम चयन परिणाम फरवरी में देने की बात कही थी। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2016 की टंकण दक्षता परीक्षा समेत आशु लिपिक भर्ती परीक्षा 2016 व कनिष्ठ सहायक विशेष चयन भर्ती परीक्षा 2017 में साक्षात्कार के लिए सूची का प्रकाशन भी फरवरी में किया जाना था। और ये कुछ भर्तियां हैं जिनके बारे में अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पॉज करके ये वीडियो आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं। अगली खबर, कोरोना ने अटकाई 18,000 भर्तियां, 11,000 के नतीजे आ चुके पर नियुक्ति नहीं। जयपुर 3 भर्तियां जिनके परिणाम आ चुके हैं, सिर्फ नियुक्ति बाकी है। इनमें 9,322 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए आरपीएससी ने अप्रैल 2018 में आवेदन मांगे थे। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2019 में भर्ती परीक्षा हो गई और जुलाई 2019 में परिणाम जारी हुआ और दिसंबर 2019 दस्तावेज सत्यापन हो गए। मार्च 20 में अंतिम परिणाम जारी हो गया। अब केवल नियुक्ति का काम अटका पड़ा है। यह है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जिसमें 690 पद के लिए आरपीएससी ने मार्च 2018 के लिए आवेदन मांगे थे और परीक्षा हुई थी नवंबर 2019 में और इनमें दस्तावेजों की जांच की गई है। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में आज से शिक्षकों को देनी होगी उपस्थिति। स्कूल तो खुलेंगे लेकिन अभी शुरू नहीं होगी विद्यार्थियों की स्कूल में पढ़ाई। जयपुर ऑनलाइन माध्यम से हो सकते हैं प्रवेश। अगली खबर, प्री पीजी की प्रवेश परीक्षा में बैठ सकेंगे टांटिया यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। जोधपुर हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। श्रीगंगानगर पैरा टीचर्स के मानदेय में 15% बढ़ोतरी, अब 9,045 रुपये मिलेंगे। बीकानेर शिक्षा विभाग के स्कूलों में संविदा पर कार्यरत पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स व उर्दू शिक्षा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने इनके मानदेय में 15% बढ़ोतरी की है। आदेश 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी माने जाएंगे। कोरोना ने अटकाई 18,000 भर्तियां, 11,000 नतीजे आ चुके हैं पर नियुक्ति नहीं। जयपुर वेटरनरी छात्र अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से कर सकेंगे इंटर्नशिप। बीकानेर अगली खबर, अब एसएमएस से भी भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न। जयपुर आरएस परीक्षा को 1 साल, परिणाम अब तक नहीं। लॉकडाउन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अटकी है। अब सुनवाई तिथि 20 जुलाई तय की गई। नियम बदले, हाईकोर्ट में विशेष याचिका। विज्ञापन से मुख्य परीक्षा का सफर। मुख्य परीक्षा को 1 साल, बीते साल 24 से 25 जून को आयोजित हुई थी मुख्य परीक्षा, जिसमें 22,984 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 18,000 ने परीक्षा दी। आयोग ने फरवरी-मार्च में मुख्य परीक्षा की कॉपियां जंचवा कर परिणाम तैयार कर लिया, लेकिन लॉकडाउन के और ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अटकी है। अब सुनवाई तिथि 20 जुलाई तय हुई है। 10वीं सामाजिक विज्ञान में प्रताप व दूसरे महापुरुषों को भुलाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इनका किताब में नहीं है जिक्र। बापा रावल, खुमाण, कुंभा, सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सवाई जयसिंह, दुर्गादास राठौड़, सूर्यमल मिश्रण, भक्त शिरोमणि मीरा, पन्नाधाय, भामासार, हकीम खासूरी, राणा पुंजा, गोविंदगिरी, अमृता देवी, ये कुछ वीरों के नाम है जो भुलाए गए हैं एग्जाम। अगली खबर, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप खोलेंगे स्कूल। डोटासरा जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया की भूमिका को सराहा। डोटासरा ने कहा कि शिविरा पंचांग के तहत स्कूल खोलने की तैयारी पूरी की जा चुकी है, इसलिए शिक्षकों को निर्धारित तारीख से स्कूल में उपस्थित रहने को कहा है, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं करती।
अगली खबर, राजस्थान के 60,000 नंदघर आंगनवाड़ियों में ई लर्निंग मॉड्यूल शुरू। वेदांता व यूनिसेफ की पहल, 12 लाख बच्चे होंगे लाभान्वित। जोधपुर, पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में एक ही किताब में होंगे सारे विषय। त्रैमासिक पुस्तक का होगा वितरण। लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में बदलेंगे पढ़ाई के तौर तरीके। एनसीईआरटी के सिलेबस को अपनाया, हर 3 महीने में बदलेगी किताबें। आरपीएससी की परीक्षाएं जुलाई अंत या अगस्त में हो सकती है शुरू। कैलेंडर को लेकर मंथन जारी। अजमेर, आरपीएससी की प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 समेत अटकी पड़ी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू जुलाई अंत या अगस्त से शुरू हो सकते हैं। आयोग निकट भविष्य में आयोजित की जाने परीक्षाओं व इंटरव्यू का कैलेंडर तैयारी में जुटा है। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए अब कोचिंग जैसी पढ़ाई की कवायद। कॉलेज में शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके में हुआ बदलाव, हल करने होंगे प्रश्न पत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पढ़ेंगे जयपुर स्टूडेंट। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस व मशीन लर्निंग के विशेषज्ञों व इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है। जयपुर, जॉब्स की डिमांड में आई एआई यानी कि डायरेक्टर एडमिशन डॉक्टर नीरज जैन ने बताया कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस व मशीन लर्निंग के विशेषज्ञों व इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है। आगे और बढ़ेगी। जॉब्स की भी बड़ी डिमांड है। यूथ की सॉफ्टवेयर, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बेहतरीन प्लेसमेंट के अवसर मौजूद है। अगली खबर, सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में अंतिम वर्ष के छात्रों को क्यों नहीं किया शामिल। जयपुर, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर पदों के साक्षात्कार 8 जुलाई से। अजमेर, आरपीएससी अजमेर द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क के उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर 2016 गृह सहित अन्य पदों के साक्षात्कार 8 जुलाई से लिए जाएंगे। आयोग के सचिव आशीष गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2016 गृह विभाग के पदों के लिए साक्षात्कार 8 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास से स्वास्थ्य पर हो रहे हैं प्रभाव के लिए क्या कर रही है सरकार। जयपुर, प्रदेश में 10 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। अजमेर, आरपीएससी आयोग कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बाद एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। मंगलवार को आयोग ने 10 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग सचिव आशीष गुप्ता ने बताया कि वेटरनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2019 आगामी 2 अगस्त को आयोजित की गई है। वहीं लाइब्रेरियन ग्रेड 2 भर्ती भी 2 अगस्त को। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 आगामी 4 से 7 अगस्त को और असिस्टेंट मेडिकल प्रोफेसर 2020 परीक्षा 11 अगस्त को। असिस्टेंट मेडिकल प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी 2020 परीक्षा जो है 13-14 अगस्त को होगी। वहीं इवैल्यूएशन अफसर 2020 लिखित परीक्षा 23 अगस्त को। डिप्टी कमांडेंट गृह विभाग की 23 अगस्त को। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर 13 से 17 सितंबर को और एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 आगामी 20 से 27 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। ये कुछ एग्जाम्स है जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाएंगी। इनके डेट वगैरह है, आप चाहे तो इसे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। अगली खबर, परिणाम बिना ही प्रवेश शुल्क जमा कराए। करौली, हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी में बदलने पर अभिभावकों में असमंजस। सांबर झील, सांबर की राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक स्कूल की ओर सरकार की ओर से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित करने के बाद इस स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के अभिभावकों में गहरी चिंता व्याप्त हो गई है कि वे अपने बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला करवाएं। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राजकीय दरबार स्कूल को इस सत्र में कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित करना प्रस्तावित है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से कुल 4 वर्षों में इसको 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में पूरी तरह से तब्दील कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक आगामी गाइडलाइन जारी नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कॉलेजों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई, विद्यार्थियों को किया प्रमोट, फीस 30 तक जमा कराए। विद्यार्थियों को दी अस्थायी क्रमोन्नति, केवल एप्लीकेशन नंबर की जरूरत। प्रमोट हुए विद्यार्थी जमा कराएंगे ई मित्र पर फीस। जयपुर, 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार ये तिथि लागू की जाएगी। सभी कॉलेज को विद्यार्थियों की दुर्घटना बीमा कार्रवाई तत्काल करनी होगी। बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए एनएसयूआई करेगी प्रदर्शन। कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 11 जुलाई से। जयपुर, कोविड-19 महामारी के कारण जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं 11 जुलाई से शुरू होगी। राज्य सरकार की ओर से जुलाई माह में परीक्षाएं कराने के निर्णय के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर, 29 और 30 को एमजीएस विश्वविद्यालय का पारित होगा सिलेबस। बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का सिलेबस पाठ्यक्रम 29 से 30 जून को पारित होगा। कंपनी सचिव की परीक्षाएं अगस्त में। परीक्षा लिंक हुआ फिर खुला। परीक्षा केंद्र, माध्यम व मॉड्यूल में कर सकते हैं बदलाव। पुराने पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को एक और मौका, दिसंबर की परीक्षा में बैठ सकेंगे। पुराने विद्यार्थियों को एक और मौका। फार्मासिस्ट भर्ती शुरू करने की मांग, एसोसिएशन ने प्रदेश भर में दिए ज्ञापन। गंगानगर,
9वीं के छात्र पढ़ेंगे पुलवामा शहीद रोहितांश लांबा का पाठ, बिलांदरपुर। जेएनयू छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट व फीस माफ करने की मांग, जोधपुर। प्रदेश में बाल श्रम रोकने के लिए चलेगा विशेष अभियान। ईंट भट्टे, पटाखा उद्योग, अगरबत्ती, होटल, ढाबे आदि का किया जाएगा निरीक्षण। श्रम सचिव नीरज के पवन ने दिए निर्देश। बाल श्रमिक मिलने पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही। नियोजकों के लिए जाएंगे बाल श्रम नियोजित नहीं करने के शपथ पत्र, जयपुर। चयनित कनिष्ठ सहायकों ने की नियुक्ति देने की मांग। औपचारिकता पूर्ण करने में जुटा प्रशासन, श्रीगंगानगर। अब हिंदी में भी मॉक टेस्ट दे सकेंगे स्टूडेंट्स। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च, जयपुर। 9.56 लाख से ज़्यादा छात्रों ने किया डाउनलोड। वर्चुअल प्रैक्टिस कराने वाला यह ऐप बहुत ही कम दिनों में स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इसके लॉन्च के 72 घंटे से ही कम समय में 2 लाख से अधिक छात्रों ने इस ऐप को डाउनलोड किया, लेकिन 80,000 से अधिक छात्र मॉक टेस्ट के लिए भी उपस्थित हुए थे। प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की स्कूल फीस माफ करने की मांग। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर किया अभिनंदन। सरकारी स्कूलों में आज से शिक्षकों को देनी होगी उपस्थिति। स्कूल तो खुलेंगे लेकिन अभी शुरू नहीं होगी विद्यार्थियों की स्कूल में पढ़ाई, जयपुर। अब राजस्थान होगी स्मार्ट पढ़ाई, स्मार्ट क्लासरूम होंगे स्थापित। डोटासरा बताया कि यह भी तय किया गया है कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे वहां भविष्य में उनके रखरखाव और अध्ययन अध्यापन में किसी तरह की बाधा नहीं हो। उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने की प्राथमिकता दी गई है जो सुदूर स्थानों पर हो और जहाँ कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक स्थापित हो ताकि क्लासरूम का समुचित उपयोग हो सके। 12वीं कक्षा तक सिलेबस का ही कंटेंट आएगा। सरकार ने त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर किया हस्ताक्षर। प्रधानाचार्य के स्थानांतरण की मांग, विद्यार्थियों ने दिया ज्ञापन। अवकाश के दिन भी बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, मिलेगी राहत, जयपुर। शिक्षा संकाय में विद्यार्थियों को बड़ी राहत भाटी। निजी स्कूलों पर किसका नियंत्रण? निजी स्कूल की स्कूल है बेलगाम। सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं, अभिभावक को करना पड़ रहा है प्रत्यक्ष प्रदर्शन, जयपुर। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को करनी होगी समाज सेवा, मिलेंगे ग्रेड, रिजल्ट में जुड़ेंगे ग्रेड, जयपुर। देने में ढूंढे खुशी, जॉय ऑफ गिविंग। विद्यालयों की शेष परीक्षाएं होगी या नहीं, फैसला 25 को, सीबीएसई। हिंदी माध्यमिक विद्यालय को यथावत रखने की मांग, हनुमानगढ़। गलत लोग, ये थॉट दिया गया शिक्षा विभाग समाचार द्वारा। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। तो इसी थॉट के साथ हम आज के यही समाचार यही समाप्त करते हैं और मैं नीलम आपसे फिर कल मिलूंगी अगली खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।